हेलो, आई एम योर होस्ट शाहरोज जंजवा एंड यू आर वाचिंग द शाहरोज जंजवा शो। आज मैं शाही मोहल्ले में बैठा हूँ और एक ऐसी शख्सियत का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मेरे शो पे आने वाली हैं। उनके बारे में बताता चलूँ कि उन्होंने ठान ली है कि यहाँ के बच्चों को वो पढ़ा के दम लेंगी और उन्होंने अपना लर्निंग स्कूल हब स्टार्ट किया हुआ है इन लोगों को एजुकेट करने के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। ब्रेक लें। वेलकम बैक। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं मैम ज़रका ताहिर के साथ हूँ। मैम, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन माय शो और आपने अपना मुझे इतना कीमती टाइम दिया, उसके लिए मैं बड़ा मशकूर हूँ। थैंक यू कि आप यू कंसिडर्ड कमिंग हियर ऑल द वे। यू आर वेलकम मैम। मैम, मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है, हाउ यू कैन डिफाइन शाही मोहल्ला एंड द हिस्ट्री ऑफ शाही मोहल्ला? शाही मोहल्ला मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग अगर आप कहें कि पूरी हिस्ट्री इसकी क्या है, इतनी रिसर्च नहीं है अभी मेरी, बट जो कुछ सुना है या जो कुछ पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली ये एक एरिया है जो मुग़लों के ज़माने से चला आ रहा है। यहाँ पे म्यूजिशंस और डांसिंग गर्ल्स जो थी ट्रेडिशनली इस एरिया में होते थे। वी हैव हर्ड ऑफ टाइम्स के जी लोग अपने घरों में बच्चों को नवाब और वो जो थे भेजा करते थे इनसे मैनर्स सीखने के लिए, एटिकेट सीखने के लिए। इंटरेस्टिंग। बट जिस तरह से वक्त गुजरता गया, एक तो ब्रिटिश का जब दौर आया तो तब इसकी कुछ नौयत बदलती गई। दे वर नो लॉन्गर कोर्टिसंस जो रॉयल उधर परफॉर्म करते थे। उसके बाद I guess मैम you are talking about 15th and 16th century की अगर हम बात करें, मुगलों के दौर और उसके बाद और फिर द ब्रिटिश रजीम। और अगर आप recent phenomena देखें तो एक तो ये है कि कल्चरल चीज़ें कुछ have been on the decline in our part of the world। ठीक है। और उसके अलावा भी जो सक्सेसिव हमारी रेजीम्स आए हैं, क्रैकडाउन हुआ है ऑन दिस एरिया। ठीक है। लाइसेंस जो डांसिंग और म्यूजिक का दिया जाता था उसके टाइम लिमिट्स बड़े डिफाइन हो गए। सही है। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है वो टेक्नोलॉजी का है। ठीक है। कि पहले तबला सरंगी सारा कुछ हुआ करता था, अब इलेक्ट्रॉनिक का एक डीजे होता है एंड यू हैव द कीबोर्ड एंड एवरीथिंग। सो उनका काम बहुत हद तक खत्म हो गया है। ठीक है। फिर उसके बाद जो एक ट्रेडिशनल डांसिंग का फॉर्मेट था, डेक का म्यूजिक आ गया है, डांस का स्टाइल चेंज हो गया है। सही है। वो डिमांड उस एरिया की नहीं रही और इस वजह से, लेकिन किसी ने इसके ऊपर बहुत काम, क्रैकडाउन तो किया, शटडाउन तो किया, लेकिन और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की यहाँ पे और क्या कुछ हो सकता है। मैम, मुझे एक जब भी आई टॉक अबाउट शाही मोहल्ला, ठीक है, आप किसी गैदरिंग के अंदर बैठे हो तो व्हेन यू टॉक अबाउट शाही मोहल्ला तो वो सारे आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे ये बड़ा गलत इंसान है या वो बड़ी गलत जगह है। सही है। मैम, एक बात मेरा सवाल हमेशा मेरे दिमाग में रहता है, ठीक है, शाही मोहल्ले में लोग जाते हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं, बसते हैं, काम करते हैं और 100 किस्म की चीज़ें हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट डांस पार्टीज स्पेसिफिक, जो यूथ आजकल जिस चीज़ के ऊपर ट्रेंड सेट हुआ है, जैसे फार्म हाउसेस के ऊपर जाके वो न्यू ईयर ईव्स बना रही हैं या डिफरेंट इवेंट्स कर रही है, सो कॉल्ड डांस पार्टीज ही होती हैं जिसके अंदर ड्रग्स यूज़ हो रही हैं और ये सब कुछ यूज़ होता है। मैम, क्या हम उनको भी कह सकते हैं कि ये शाही मोहल्ले वाली चीज़ें हो रही हैं? मुझे शाही मोहल्ले में भी सिर्फ एक ही वजह से इंटरेस्ट है और वो है वहाँ के बच्चे। परफेक्ट। जब यहाँ पे झरोके और घुंघरू, तबला, सरंगी सब कुछ होता था और बहुत खूबसूरत इसकी एक एटमॉस्फेयर थी, ऐसे उस वक्त भी उन झरोकों के पीछे कुछ कमरे थे जहाँ पे 2 4 3 बच्चे बैठे हुए थे। अच्छा। अब शाही मोहल्ला भी बदल गया, रेड लाइट एरिया भी बदल गया, कल्चर सब कुछ बदल गया। एक चीज जो तब भी थी और अब भी है, जिसको तब भी किसी ने नहीं देखा था और अब भी सब इग्नोर करते हैं, ठीक है, वो बच्चे। परफेक्ट। ये बच्चे वहाँ पे उस वक्त भी थे, ये बच्चे अभी भी हैं। और हम ना कोई सोसाइटी को, ना कोई इस कल्चर को चेंज करने निकले हैं, कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं है। जो बड़े कर रहे हैं करें, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दैट। I may have, but वो मेरा फील नहीं है। आप मेरा बच्चों को फोकस है बच्चों पे। वो बच्चे हैं जिनको अपनी पेरेंटेज का नहीं पता। ठीक है।
ठीक है। वो बच्चे हैं जिनके बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं बने। मैम इज इट अ सेम थिंग? मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसके अंदर आपने इन बच्चों के बारे में बताया कि इन बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स नहीं होते, ठीक है, तो थोड़ा बहुत सौ के नहीं, बहुत सौ के होते भी हैं जो फेक होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो बेफॉर्म किसी के बने हुए नहीं है, ना ही उनको कभी ऐसा ज़रूरत महसूस होती है, बिकॉज बहुत कम की स्कूलिंग होती है कि कभी उनको उसकी ज़रूरत होगी। बट ये सिर्फ वाहिद रीज़न नहीं है कि ये सड़कों पे क्यों है और स्कूल में क्यों नहीं जा रहे। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। हर बच्चे का हक है कि उसकी कोई आइडेंटिटी हो, ठीक है, यहाँ पैदा हुआ है, नेशनल हो, पाकिस्तान सिटीजन है यहाँ का, एंड इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट। जो भी बच्चा पैदा हुआ है, बिल्कुल इररिस्पेक्टिव के उसकी माँ कौन थी, बाप कौन था, पैदा तो यहाँ हुआ है ना, सिटीजन तो वो पाकिस्तान का है, रिस्पांसिबिलिटी तो वो स्टेट की है। तो मैम अभी तक किसी स्टेट के बंदे ने आके आपसे कोई ऐसी बात की हो कि नादरा का एक ऑफिसर आया हो? नहीं, नादरा और इधर से तो नहीं, हमने खुद ही अप्रोच करना है, इन लोगों ने भी अप्रोच किया है ऑफ एंड ऑन। वो हमारा अभी आई कैन सेफली से 6 months डाउन द लाइन हम इस इशू को हाईलाइट भी करेंगे और अपने तौर पे कोशिश करेंगे कि हम इनके बर्थ सर्टिफिकेट्स, इनके बेफॉर्म जो है वो बनवा लें। नादरा के रूल्स रेगुलेशंस हैं, सब कुछ मौजूद है पेपर में, इम्प्लीमेंटेशन में मसला है, ठीक है, तो वो इट विल टेक अ लिटिल टाइम। बट वो जैसे मैं कह रही थी कि ये वाहिद रीजन नहीं है कि ये बच्चे स्कूल नहीं जाते। एक रीजन इसमें ये भी है कि टाइम स्कूल का सुबह का है जी, ठीक है, और इन लोगों का कुछ लाइफस्टाइल ऐसा है। अभी कुछ दिन पहले एक वो माँ बहुत मुश्किल से बच्चे को उठा रही थी और मैंने उससे कहा कि सोने दो बेचारे को भी, तो कहती है हाँ बस जी बहुत लेट सोया। तो मैंने कहा कब सोया? कहती है कि वो 8 बजे। अच्छा, मैंने कहा 8 बजे सुबह के 8 बजे। तो वो मैम ये कुछ ये रीजन इस तरह तो नहीं कि लाहौर की जो हवा है, अगर आप ऑन एन लाइटर नोट आप बात करें तो ये हवा ही ऐसी है? नहीं, बाकी बच्चे शायद नेट पे और गेम्स पे बैठे होते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ तक इन बच्चों का ताल्लुक है, ये एक छोटा सा कमरा होता है, उसमें पूरी फैमिली सो रही होती है, ठीक है, उस कमरे की कोई रूटीन नहीं है, उसमें जागने सोने दिन रात के कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ठीक है, परफेक्ट। इसीलिए हमने ये जो लर्निंग हब्स शुरू किए, इसका टाइमिंग हमने 1 से 5 बजे तक रखा था ताकि ये बच्चे कन्वीनियंटली आ सके। मैम मैं आपके लर्निंग हब के बारे में बात करना चाहूँगा इस टाइम। कितने स्टूडेंट्स हैं अभी आपके पास जो लर्निंग हब में हैं, और आप उसको किस तरह चला रही हैं, किस तरह रन कर रही हैं, उनके एक्सपेंसेस को? हमने अभी 3 सेंटर्स खोले हैं। परफेक्ट। एक टेक्साली में है, ठीक है, जो कि एक फॉर्मर कोठा ही है, उसका एक कमरा है, और एक शीड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एक इस फील्ड से डांसिंग के फील्ड से उनका ताल्लुक था, ठीक है, लेकिन छोड़ के उन्होंने सोशल वर्क और काम शुरू किया। लुबना तैयब है, उन्होंने जब पहली दफा पता चला इन बच्चों के बारे में तो हमने उनको अप्रोच किया था। एक स्कूल हमारा वहाँ पर है, स्कूल नहीं कहूँगी मैं, लर्निंग हब कहूँगी, ट्यूटरिंग सेंटर्स हैं ये, हेल्थ क्लिनिक्स है। दूसरा फिर पता चला कि यहाँ से कुछ लोग शिफ्ट होके गए थे करीम पार्क वाले साइड पे, ठीक है, मुंशी अमल, वहाँ फिर हमने एक वहाँ पे, और क्योंकि फिर ये बात हुई कि डांसिंग गर्ल्स, इसके अलावा बहुत से म्यूजिशियंस के बच्चे भी हैं, ठीक है, ट्रेड खत्म हो गया है, बहुत से खान साहब वो थे जी, बदल गया, इतना जाते थे बाहर के मुल्कों में ट्रैवल करते थे, लेकिन अब कोई जरिया माश नहीं है उनके पास, तो उनके लिए फिर हमने एक सेठा वाली गली है दिल्ली गेट में, ठीक है, एक सेंटर वहाँ पे खोला है। अब मिलाकर इनमें अभी 107 बच्चे जा रहे हैं, लेकिन सब डांसिंग और म्यूजिशियंस के नहीं है, मेजॉरिटी उसी के हैं, सोशल इंटरवेंशन ड्राइव के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ये सिर्फ एक थॉट है, इट्स एक्चुअली ड्राइव कि जो भी इसमें ज्वाइन करना चाहे वो हमारा हाथ बटाए इसमें आकर। परफेक्ट। उसके थ्रू हमने ये काम पहले शुरू किया। मैम क्या आप समझती हैं कि अगर हम शाही मोहल्ले को दोबारा रिक्रिएट करें फॉरेनर्स के लिए, और यू कैन कॉल टूरिज्म के लिए, तो ये सही होगा? मुझे सिर्फ आपकी जर्नल ओपिनियन चाहिए इसके ऊपर। ये बात तो आपको कामरान लाशारी साहब से करनी चाहिए, बिकॉज टूरिज्म मतलब उसको उसकी जो बट ये चीज़ें बहुत वक्त लेती हैं, ऐसा ही है, ये ओवरनाइट नहीं होती, ठीक है। हाँ, मैंने खुद एक गाइडेड टूर लिया है
फ्रॉम, बिकॉज एज आई सेड कि पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट मॉडल है, तो हमारी जो सोशल मोबिलाइजर्स और जो वहाँ पे काम करते हैं वो उसी एरिया से। वाओ। तो एक जो है वो अंजुमन के साथ परफॉर्म कर चुकी हैं। वाओ। तो उन्होंने पूरा मुझे टूर दिया था कि किस घर में, कहाँ पे, किस मोहल्ले में कौन सी एक्ट्रेस रहती थी, कौन से खान साहब रहते थे, कौन कहाँ पे रहता था। ब्यूटीफुल मैम, बड़ा इंटरेस्टिंग टूर था। मैम अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं, ज़ुरका ताहिर जो एक इंसान है, उन्होंने इस चीज़ का जब आगाज़ किया और सबसे पहले जाके घर बताया कि आप शाही मोहल्ला के बच्चों को पढ़ाना चाहती हैं, तो उनका रिएक्शन कैसा था? अब इस उम्र में आके अब घर वालों से इजाज़त तो नहीं लेनी बट जहाँ तक मेरे बच्चों का ताल्लुक है, मैं दे स्टिल यंग, अभी हाई स्कूल में है जी। लेकिन सबसे पहले मैं उनको ही लेकर गई थी, अच्छा। टू प्ले विद दीज चिल्ड्रन, ताकि कल को कोई मुझे ये ना कहे कि हमारे बच्चे तो वॉलंटियर कर रहे हैं। अच्छा। सो मेरे बच्चे वहाँ पे जाते हैं, इन बच्चों के साथ खेलते हैं, प्ले गेम्स विद देम, उनको कहानियाँ भी सुनाते हैं। अमेजिंग। बाकी माय हस्बैंड इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इस लिहाज से कि वो उनका जो गांव है वहाँ पे वो लोगों का जिस हद तक कुछ हो सकता है कोशिश तो करते हैं। सो ऐसी कोई इसमें कोई वहाँ जाने में कोई मसला नहीं हुआ। ठीक है। तो फिर वॉल सिटी अथॉरिटी और उनकी जो टोटल टीम है सोशल मोबिलाइजर्स, ठीक है, वो हम लोगों के साथ थी माशाल्लाह। वहाँ पे उनके क्लस्टर ग्रुप्स हैं, उनके CBOs हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो वो इट्स नॉट, अगर और बिलीव मी, मैं तो सबसे ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ हमारे यंग स्टूडेंट्स से। ठीक है। अब मेरा जाना आना वहाँ पर, अब लेकिन जो हमारी यूथ है, सही है, उनके घर वाले, हैट्स ऑफ टू देम एंड हैट्स ऑफ टू दीज यंग किड्स जो वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूट्स के बच्चे हैं जो एक IB स्टूडेंट्स का ग्रुप था, फिर एक लॉ स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एक डॉक्टर्स का ग्रुप है, जो वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं इन बच्चों के साथ। उनके लिए शाही मोहल्ले की लोगों के जहन में और पिक्चर होगी, ऐसे ही है। हमारे लिए तो बच्चे हैं, ऐसे ही है। When I go there, तो वो कोई एक घर में से एक बच्चा निकल रहा होता है, एक में से एक बच्चा निकल रहा होता है। सो who knows, कल को लोगों का माइंडसेट भी चेंज हो जाएगा। मैम मुझे तो आई एम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि इफ़ यू टॉक अबाउट रेड लाइट एरिया या शाही मोहल्ला, वॉट एवर यू कॉल इट, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सही है, अगर मैं अपनी फैमिली को वहाँ लेके जाना चाहूँ, मुझे कोई मसला नहीं है लेके जाने से। ठीक है, मेरे ख्याल से इट्स ऑल अबाउट योर माइंड सेट, कि आपका माइंड सेट क्या है और आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं। करंटली कौन सी डिफ़िकल्टीज़ हैं आप लोगों के लिए? डिफ़िकल्टीज तो सही मानों में कोई भी नहीं है। अच्छा। जब किसी काम का इरादा कर दो तो बस अल्लाह ताला रास्ते खोल देता है। और मेरा ये काम करने का तो इरादा था ही नहीं कभी भी, बट वो खुद से ही होता चला गया। मेनली ये था कि कुछ थोड़े से बच्चे हैं जिनको हम मेन स्ट्रीम स्कूलिंग में ले आएंगे एंड दैट वुड बी द एंड ऑफ इट। लेकिन क्योंकि जिस तरह इसको डिस्कवर करते गए, काम बढ़ता गया और फिर डिफिकल्टीज, यू नो, जब एक बच्चा आके ही स्माइल्स एट यू एंड यू टेल द किड अ स्टोरी, तो वो फिर डिफिकल्टीज जो है वो मानी नहीं रही। हाउ वी कैन हेल्प यू? इस कॉज के लिए हर किसी को अपनी हेल्प करनी है जी। ठीक है। मेरी नहीं, एक छोटी सी बात किसी ने मुझे कही थी, आई लाइक टू शेयर इट, कि एक साहब मुल्क से बाहर जा रहे थे। ठीक है। तो जो भी लोग उनके लिए काम करते थे, उन्होंने उनका पे चेक लिख के मुल्क से बाहर चले गए। ठीक है। वहाँ पे उनको कुछ देर हो गई तो उन्होंने अपने मैनेजर से कहा कि जितने भी लोग हैं उनको ईद का बोनस दे दीजिएगा, क्योंकि मैं लेट ना हो जाऊँ। ठीक है। वो बाय चांस टाइम पे आ गए। ठीक है। जब उन्होंने अपने एम्प्लॉय से पूछा तो उन्होंने कहा जी जो उनको ज़्यादा पसंद थे उनको तो मिल गया, हमें कुछ नहीं मिला। सो ही कॉल्ड हिज मैनेजर। ठीक है। और उन्होंने उससे देखा तो वाकई डिस्कवर किया कि भाई उसने नहीं पहुंचाया था। ठीक है। उन्होंने उस मैनेजर को फारिग किया, एक और मैनेजर रखा और सबको पैसे भिजवा दिए। मैम बहुत खूबसूरत स्टोरी सुनाई आपने। मैम इन दी एंड आप मैसेज टू व्यूअर्स क्या देना चाहेंगी? व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहूँगी कि कहीं पे भी आप कुछ भी कर सकते हैं।
अपनी फैमिली के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, उससे बियॉन्ड, तो सोचिए मत, बस इरादा कर लीजिए, रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे और काम आसान हो जाएगा, बट करिए ज़रूर कुछ, that's all। मैम इतनी खूबसूरत बात पे आपके लिए एक शाहरुख जंजा शो की तरफ से छोटा सा गिफ्ट। बहुत शुक्रिया। ठीक है मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you। उम्मीद करता हूँ आज के एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑफ कोर्स हम लोगों को आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है और अल्लाह ताला इनको ऐसी सपोर्ट देते रहें और ये सक्सेसफुल लर्निंग हब्स बनाती रहें लाहौर के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा, एक नई उम्मीद के साथ दोबारा वापस आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।